यूनियन बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। तीसरी तिमाही में बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में तो हल्का उछाल आया है, लेकिन मुनाफे में 28% की ग्रोथ रही है। कंपनी के एनपी और प्रोविजनिंग में भी सुधार दिखा है। बैंक के नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बैंक के ईडी पंकज द्विवेदी। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन रहा Q3 में वो कैसा रहा, साथ ही एडवांसेस, ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के आंकड़े कैसे आए? अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए इज एट 3.85, 98 बिप्स इसमें कमी आई है। एंड नेट प्रॉफिट इज आल्सो एट 0.82, इसमें भी 26 बिप्स की कमी आई है। प्रोविजन कवरेज रेशियो इज आल्सो एट 93% एंड 88 बिप्स इसमें बढ़ोतरी हुई है। Credit cost is 63.63 and similarly slippage ratio is at 0.89, which is quite healthy. So this is in nutshell हमारे overall profitability number है। हाँ, कहीं पे अगर टॉप लाइन की बात करें तो थोड़ा सा सबड्यूड नंबर जरूर दिखाई देते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि जो करंट क्वार्टर Q4 है इसमें हम बेहतर परिणाम देंगे और जो हमारी गाइडेंस है एटलीस्ट हम लोअर बैंड पे जरूर Q4 को एंड करेंगे। अच्छा, एक चीज और पंकज जी, अगर हम स्लिपेजेस देखें इस क्वार्टर के तो आंकड़ा क्या रहा और Q4 को लेकर क्या आउटलुक है आपका? क्या लोअर एग्री स्लिपेजेस की वजह से Q4 बेटर एक्सपेक्ट करें? हाँ, स्लिपेज रेशियो जैसा मैंने बताया इस बार भी हमारा काफी अच्छा था और स्लिपेजेस भी बहुत कंटेन्ड रहे हैं। इट वाज ओनली 1969 का ही इस बार Q3 में हमारा स्लिपेजेस हुआ था, which was 5219 in the Q2. So Q1 से भी ये बेटर है। Q1 में 2318 था। So Q3 has been best as far as slippage containment is concerned. अच्छा, एक चीज और पंकज जी, जो आरबीआई ने कल एक अनाउंसमेंट की मार्केट बंद होने के बाद, इनफैक्ट परसों मार्केट बंद होने के बाद ये अनाउंसमेंट की थी। कल तो हमने मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट आते हुए देखा था, वो था लिक्विडिटी बूस्ट। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी आरबीआई मूव को लेकर? कैसे आप देखते हैं इस कदम को? और साथ ही क्योंकि बजट भी नजदीक है तो कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेशली बैंकिंग स्पेस के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप जो आरबीआई ने लिया है। लिक्विडिटी की इश्यूज तो थे बैंकिंग इंडस्ट्री में, और दिस 1.5 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगा, ये जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं, दैट विल श्योरली हेल्प इंडस्ट्री एज ए होल। एंड कहीं ना कहीं इस पे जरूर मेरे ख्याल से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ईजिंग होगी। अभी बल्क डिपॉजिट के रेट जो 7.80 से 8% के आसपास कवर कर रहे हैं, तो शायद उसमें से कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी और ओवरऑल इंडस्ट्री बेनिफिट करेगी। जहां तक बजट का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे फिर से जोर रहेगा, कुछ पीएलआई वगैरह में भी उसको और ब्रॉड बेस किया जाएगा, और इंफ्रा पे जैसे पुश पहले से बना हुआ है तो दैट विल आल्सो कंटिन्यू इन दिस बजट, और ओवरऑल इन सब मेजर्स से बैंकिंग को जरूर फायदा मिलेगा। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है कमिंग क्वार्टर्स के लिए पंकज जी? और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वहां पर भी हमने गिरावट देखी है, तो क्या आउटलुक है इस पर्सपेक्टिव से फॉर कमिंग क्वार्टर्स? कॉस्ट ऑफ फंड्स में जिस तरीके से लिक्विडिटी मेजर्स आरबीआई ने लिए हैं, हो सकता कुछ ना कुछ कमी आएगी, लेकिन जस्ट बिकॉज की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में जो लेट्स से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी होते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स में उसका इफेक्ट टाइम लैग के साथ ही आएगा, बट जरूर उससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। निम की जहां तक बात है तो हमने जो गाइडेंस दी है 2.80 से 3 की दी है, और राइट नाउ वी आर 2.93 पे है, तो वी विल बी विद इन द बैंड। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर हमारी इसी तरीके से बनी रही तो विल ट्राई टू बी एट द करंट लेवल ऑफ निम। चलिए, शुक्रिया पंकज जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और अर्निंग्स पर इलाबरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी यूनिट